मैं सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में हमने बजट किया है और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल घड़ी पे खड़ा हुआ है। मेरे ख़्याल से कम से कम जब से मैं 30 साल से पढ़ के जब से आया हूँ अमेरिका से, उसके बाद से मैंने कभी इतना मुश्किल गंभीर वक्त नहीं देखा है कि जहाँ पे एक तरफ इंटरनेशनली बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बदतर से बदतर हो गई है और ऐसी जगह पे पहुँच गई है कि जहाँ पे जो मसाइल हैं इसको हम हल करने के लिए हमने कोई हल करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मसाइल बढ़ाते रहे। मैं आपको इससे पहले कि सारे बजट की तफसील दूँ, मैं आपको एक दो चीज़ें फिर से आगाह करना चाहता हूँ कि इस रवा माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। 1100 अरब रुपए हम 100 अरब यूनिट बना के कंज्यूमर्स को पहुंचाते हैं, जिसका बिल करते हैं 100 अरब यूनिट। तो इसका मतलब है कि हमने 11 रुपया सब्सिडी दी है बिजली को सस्ती करने में, अब जो बिजली के बिल में जो गैप आ रहा है उसको करने में। इसके अलावा 500 अरब रुपए की हमने सर्कुलर डेट को किया है। तो इसका मतलब है कि 500 अरब रुपए का ये सर्कुलर डेट जो होता है ये पावर सेक्टर लॉसेस होते हैं, इसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। एक्चुअली ये पावर सेक्टर डेट्स हैं, तो ये भी हमने देने हैं। तो 500 अरब रुपए का एक और नुकसान हुआ। तो इसका मतलब है कि 16 रुपए पर यूनिट तो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है बिजली की और 17-18 रुपए डिपेंड करता है कंज्यूमर्स, कहीं कहीं 24 रुपए आप दे रहे हैं, आवाम दे रही है। और ये 16 रुपए भी आवाम दे रही है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये भी आवाम के ही पैसे हैं जो आवाम दे रही है और कहीं ना कहीं महंगाई में देती है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने में देती है, कहीं ना कहीं सूद रेट बढ़ने में देती है। तो ये भी आवाम दे रही है 16 रुपये, और 18-20 रुपये जो आप दे रहे हैं वो भी आवाम दे रही है। तो हम 30-35 रुपये का बिजली का यूनिट बना रहे हैं। और मैं आपको अब भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से वी हैव द मोस्ट एफिशिएंट पावर जनरेशन प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो फिर ये क्यों इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसकी बड़ी वजह मैल एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारा जो बिजली का रेट सेट करने के जो निज़ाम है उसमें कुछ सुकुम हैं। हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो अनबेरेबली हाई हैं और पिछले 3-4 सालों में कोई काम इस पर नहीं हुआ है। हमारा बिल कलेक्शन का रेट जो है वो बहुत कम है। आप जिन लोगों को बिजली दे रहे हैं उनकी आप बिल कलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे सुकुम है। लेकिन ये जब 1100 अरब रुपए या 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं वो नहीं करना चाह रहा, अलार्मिस्ट नहीं होना चाह रहा हूँ, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ कि इसकी गलती है उसकी गलती है, कि अगर इस चीज़ को ठीक नहीं किया, इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया तो ये मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती है। 1600 अरब रुपये बाय द वे इज़ मोर देन द डिफेंस बजट। सो मतलब आप ये सोच लीजिए कि ये 1600 अरब रुपये इज़ 3 टाइम्स मोर देन द रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। तो ये आप सोचिए कि कितना बड़ा आपने इधर नुकसान किया है। फिर आते हैं हम गैस के शोबे में। गैस के शोबे में भी तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी रवा माली साल में दी गई है, जिसमें पीएम पैकेज भी है। हम जो गैस दे रहे हैं वहाँ पे ये 400 अरब रुपए तो एक नुकसान हो गया। जो नुकसान नहीं नज़र आ रहा है कि 1400 अरब रुपए का आपने गैस में सर्कुलर डेट कर दिया। 200 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2 सालों में SNGPL ने सिर्फ सर्दियों में करा है, जब आपने LNG को डोमेस्टिक गैस में बेचा है। अब आप $20 की गैस लेकर $2 में बेच रहे हैं या $1 में बेच रहे हैं, तो वो मुल्क ये कहाँ से लाएगा पैसे? हम अपने आप को ही सब्सिडी दे रहे होते हैं ना। जब हम पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं, कोई और कहीं से नहीं आते पैसे। और फिर आप किन को सब्सिडी दे रहे हैं? हमने पहले भी गुजारिश करी है कि आप देख लीजिए कि प्रोफाइल जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है वो कौन है, और जो सब्सिडी दे रहा होता है उसकी प्रोफाइल देख लीजिए। सब्सिडी एक पाकिस्तान का औसतन इनकम वाला आदमी दे रहा होता है, जिसकी इनकम 50,000 रुपये महीने से कम होती है, ये सब्सिडी दे रहा होता है। जो पेट्रोल की सब्सिडी ले रहा होता है वो उसकी इनकम जो है वो लाखों रुपए में होती है एवरेज पे। कोई कम भी होती है, कोई ज़्यादा भी होती है, लेकिन एवरेज पे। इसी तरह जो बिजली के अलावा मतलब जो गैस की आप सब्सिडी दे रहे हैं दीगर इंडस्ट्रीज़ को वगैरह, तो आप उनको भी देख लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी को भी रीजनली नॉन कंपैरेटिव टैरिफ देना चाहिए। जिसको हमने मिल कहा है कि आप लगाएं और उनको पिछली हुकूमत ने वो के वादा किया हो। अगर पंजाब के अंदर पिछली हुकूमत ने वादा किया है कि उनको वो गैस देगी और अगर गैस नहीं दे पा रहे तो ये गलती है। हम उसको गैस देंगे, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे रोज़गार आता है, इससे एक्सपोर्ट्स आता है, ये बात क्लियर है। और रीजनली कंपैरेटिव देंगे। अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश में और श्रीलंका में सस्ती गैस मिल रही होगी तो हम अपने लोगों को महंगी गैस नहीं दे सकते। ये बात भी बड़ी क्लियर है मेरे लिए जहन में, इसमें कोई तजब्जुब नहीं है। लेकिन आप इस तरफ देखें कि
400 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। 200 अरब का मैंने आपको बताया कि सिर्फ SNGPL का नुकसान हो गया है। आप देखिए कि आपका 1400 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट है। PSO के पास इस वक्त 500 अरब रुपए की अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए हैं।